BBA, Bachelor of Business Administration. Every second student of commerce stream is willing to do BBA. But why? ऐसा क्या है BBA में जो हर बच्चा BBA करना चाहता है? बच्चों को लगता है कि भाई BBA करते ही हम पे नौकरियों का अंबार लग जाएगा, लाइन लग जाएगी। अब दिल्ली और NCR के अंदर बहुत सारे कॉलेज हैं जो BBA कराते हैं, बट द पॉइंट इज दैट आप BBA जो कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, ये बहुत कुछ मैटर करता है। और मैं सजेस्ट करूंगा भाई अगर आपने करना तो टॉप नॉच कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि BBA अपने आप में बहुत नॉलेज देता है। अगर आपने किसी हल्के कॉलेज से किया तो BBA करने का कोई फायदा नहीं है, वो एक सिंपल डिग्री मात्र बन के रह जाएगा। आप समझिएगा, जहां आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलना चाहिए वहां आपको कुछ भी नहीं मिल पाएगा, और कुछ भी नहीं मिल पाएगा तो आप करेंगे क्या। तो BBA के अंदर सबसे पहला पॉइंट आपको जो ध्यान रखना होता है वो रखना होता है आपके एंट्रेंस एग्जाम्स की रैंकिंग का। आप CUET के थ्रू जा रहे हैं या CETs। अब CETs ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी अपना अपना करती है, और मैं जब बात करूंगा तो CET की बात करने के लिए मैं जो लूंगा वो लूंगा क्या, मेरे पास होगा आपके पास GGS IPU, ठीक है। अब GGS IPU दिल्ली के बच्चों के लिए सबसे ऊपर रहता है, और GGS IPU के अंदर बच्चे सबसे पहले एडमिशन लेना चाहते हैं। टॉप नॉच कॉलेजेस की बात की जाए तो वो कैंपस की बात करते हैं, महाराजा अग्रसेन की बात करते हैं, सूरजमल की बात करते हैं, विप्स की बात करते हैं। यहाँ सबसे पहले इन सब चीजों की तरफ ध्यान दिया जाता है। अब BBA करते करते बच्चे के अंदर बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, और इन स्किल्स को लेकर के आगे आप कैरियर ऑप्शंस में क्या क्या कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर आपके अंदर एनालिटिकल पार्ट अच्छा है तो आप बिजनेस एनालिटिक्स में जा सकते हैं। आज की तारीख में बच्चों के लिए बहुत बड़ा एक रास्ता खुलता है। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव तो कॉमन सी बात है ही, ये तो नॉर्मल रहता है, क्योंकि MBA करने जा रहे हैं उससे पहले आप इसमें जाते हैं। एक स्पेशली गर्ल्स के लिए HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की पोस्ट आपके पास निकलती है। अब अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं फाइनेंस की तरफ तो आप फाइनेंशियल एनालिस्ट की तरफ भी जा सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट की तरफ भी जा सकते हैं। आगे जाकर के मार्केटिंग को लेते हैं तो सेल्स मैनेजर, और बिजनेस के अंदर बच्चों का जो इंटरेस्ट होता है ना वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी ले जाता है। अब समझिए होता क्या है। बेसिकली जनरली जो BBA कर रहा है ना बच्चा, ज्यादातर वो बच्चा रहता है जिसके पेरेंट्स का अपना बिजनेस चल रहा है, तो वो उसको आगे किस तरीके से मैनेज करना है उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। जब वो अपने फादर के काम में चला जाता है या फिर कोई नया स्टार्टअप शुरू करता है तो उसके पास एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिलने का चांस हो जाता है। अब देखिए इसके अंदर स्किल्स की बात करें तो स्किल्स आपकी कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल्स डेवलप करने का सबसे अच्छा कोर्स है। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स इसमें बहुत अच्छी डेवलप होती है। अब इसके बाद अगर आप MBA नहीं करते ना तो कोई फायदा नहीं है। MBA PG DBM आपको करना बड़ा जरूरी है। यूनिवर्सिटी से करते हैं तो MBA, AICT के थ्रू करते हैं तो PG DBM। तो यहाँ प्रोफेशनल कोर्सेज करने वाले बच्चे भी, CA CS करने वाले बच्चे भी MBA करते हैं, लेकिन वो एक अलग इशू हो जाता है। लेकिन हम बात जहां कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, BBA की। तो BBA एक अच्छा ऑप्शन है उन बच्चों के लिए जो अपनी स्किल्स को, मैनेजरियल स्किल्स को, लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, और स्पेशली ये उनके लिए बहुत अच्छा है जिनका ऑलरेडी फैमिली बिजनेस चल रहा हो, उनको बहुत नॉलेज मिलती है इसमें। तो आई होप दैट ये वीडियो आपको अच्छी खासी एक इंट्रोडक्शन देगा, और आपको किसी और पर्टिकुलर कोर्स के बारे में, उसके कैरियर ऑप्शंस के बारे में, उसके बारे कॉलेजेस के बारे में अगर जानना है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स।